अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल हमेशा डिफेंस सेक्टर के साथ। सुपर इंटारडार्ट फ्रांस का बहुत ही गैर मारूफ लड़ाका और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो फ्रांसीसी बहरिया के इस्तेमाल में 1978 से 2016 तक रहा है। इस तैयारे से पहले फ्रांसीसी अपने त्यारा बरदार जहाज़ों के लिए तैयारे अमेरिका से ख़रीदते थे। सुपर इंटारडार्ट सिर्फ 85 की तादाद में बनाया गया था, जिसका वाहिद ख़रीदार अर्जेंटाइन था। 71 जो तैयारे थे वो फ्रांस ने अपनी बहरिया को दिए थे और 14 तैयारे जो हैं वो अर्जेंटाइन को फ्राहम किए गए थे। और ये बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर पे रखने वाला तैयारा था, लेकिन बहरहाल अर्जेंटाइन ने इसको कई दहाइयों तक इस्तेमाल किया और अभी भी उनके पास 4-5 इंटैक्ट और ऑपरेशनल हैं, जिन्हें यूक्रेन को देने की बात हो रही है। फ्रांस ने जब अर्जेंटाइन को ये तैयारा दिया था तो बरतानिया और अर्जेंटाइन के दरमियान फॉकलैंड पर जंग के मसाइल पैदा हो रहे थे और अर्जेंटाइन फौरी तौर पर फ्रांस से रब्ता कर कर तैयारा जो है वो ख़रीद रहा था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि पहले अमेरिका उसको तैयारे फ्राहम करता था और इन्हीं मामलात की वजह से अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा दी थी और उस पर उसको तैयारा फ्राहम करने से बंद जो है इनराफ़ कर दिया था। और उसके स्काई हॉक तैयारे जो हैं, जो कि अर्जेंटाइन को अमेरिका ने ही दिए थे, वो ऑपरेशनल नहीं रहे थे। बरतानिया और अर्जेंटाइन की जंग ने 80 की दहाई में कई दफ़ाई रुझानात को जन्म दिया और कई हथियारों की कामयाबी और नाकामी भी इसी जंग का हिस्सा है। अर्जेंटाइन अमरीकी दबाव और मुल्की मसाइल में हमेशा ही उलझा रहा है। दूसरी जंग अज़ीम में जब तमाम ममालिक के हालात बहुत ख़राब थे, अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर कई ऐसे जजीरे जो हैं वो अपने कब्ज़े में ले लिए थे जिनकी समुंदर में इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक पोजीशन थी और उन्होंने अपने आबी जो रास्ते थे उनको आसान रखने के लिए इन स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखा। इन्हीं जजीरों में से एक जजीरा अर्जेंटाइन के बिल्कुल करीब वाक़ है और फोकलैंड का ये जजीरा बहरे ओकेयानूस के तकरीबन दरमियान में वाक़ है और बड़ी अहम स्ट्रेटजिक पोजीशन रखता है, जिस पर बरतानिया का ही कंट्रोल था। लेकिन अर्जेंटाइन के ख़राब सियासी हालात और फौजी डिक्टेटर की गलती और बेवकूफ़ी की वजह से सारे मामला ख़राब हुए और उन्होंने अपने मुल्क में ख़राब और तबाही के हालात को से नज़र हटाने के लिए अर्जेंटाइन के फ़ौजी डिक्टेटर ने मुल्की हालात को एक साइड पर रखते हुए फॉकलैंड के जजीरे पर जो है वो हमला कर दिया ताकि मुल्क के ख़राब हालात से नज़रें उधर चली जाएँ। फॉकलैंड पर अर्जेंटाइन ने जब हमला किया और कब्ज़े की कोशिश की तो बरतानिया ने फ़ौरी तौर पर इसका रद्द-ए-अमल किया और फ़ौरी तौर पर अपनी जो फोर्सेस थी इस इलाके में भिजवा दी। 74 दिन की जंग के बाद इस इलाके को उन्होंने खाली करवा लिया और हैरत अंगेज़ हकीकत यह है कि इस जंग में अर्जेंटाइन को तो शदीद नुकसान सामना करना पड़ा, लेकिन बरतानिया को भी काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और इस जंग में बरतानिया के 10 लड़ाका तैयारे, 24 हेलीकॉप्टर, 2 फ्रीगेट, 2 डिस्ट्रॉयर और दूसरे जो बहरी जहाज़ थे वो तबाह हुए, जबकि 255 फ़ौजी हलाक हुए, 775 ज़ख्मी हुए, 107 गिरफ़्तार हो गए। दूसरी तरफ अर्जेंटाइन की फ़ौज बहुत कमज़ोर थी और अर्जेंटाइन को बरतानिया की फ़ौज ने काफ़ी मारा भी। अर्जेंटाइन को बहुत शदीद नुकसान हुआ, तकरीबन 700 फ़ौजी हलाक हो गए, तकरीबन 1657 जो हैं वो बड़े शदीद ज़ख्मी हुए, तकरीबन 11,313 फ़ौजी जो हैं वो कैदी बना लिए गए। अर्जेंटाइन के 35 लड़ाका तैयारे तबाह हुए, 25 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया, 1 सबमरीन, 2 फ्रीगेट, 2 डिस्ट्रॉयर भी जो है वो बरतानिया ने डबो दिए। लेकिन जंग के आखिरी दिनों में सुपर इंटारडार्ट ने बरतानिया को ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया और अर्जेंटाइन के लिए इन 5 तैयारों और 5 एग्जॉस्ट मिसाइलों ने बहुत ही ज़बरदस्त खदमात सर अंजाम दी। फ्रांस ने इन दिनों में सिर्फ अर्जेंटाइन को 5 सुपर इंटारडार्ट फ्राहम किए थे, जिन पर सिर्फ 5 एग्जॉस्ट मिसाइल लगे हुए थे और एयर टू एयर मिसाइल नज़र थे और बस, जिनको बरतानवी डिस्ट्रॉयर्स, फ्रीगेट्स और इन चीज़ों को निशाना बनाना था। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि अर्जेंटाइन के जो तैयारे थे सुपर इंटारडार्ट, उन्होंने शेफील्ड, इनविंसिबल और अटलांटिक जो बहरी जहाज़ को बारी बारी नुकसान पहुंचाया। शेफील्ड पर हमला किया। कुछ घंटों पहले बरतानवी शहज़ादा विलियम जो थे वो वहाँ से उड़कर अपने मुल्क वापस गए थे क्योंकि उन्होंने जंग में हिस्सा लिया था।
अर्जेंटाइन के 2 सुपर इंटाडार्ट तैयारों ने शेफील्ड पे हमला किया और उसे शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया और बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर जानी और माली नुकसान हुआ। शेफील्ड पर हमले से उसको शदीद नुकसान पहुंचा तो उनको बहुत कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह अटलांटिक जो एक त्यारा था, बहरी जहाज़ था, वो फॉकलैंड की जंग में बरतानवी फ़ौजियों के लिए हेलीकॉप्टर ला रहा था, लेकिन इन्हीं त्यारों यानी सुपर इंटाडार्ट ने एग्जॉस्ट मिसाइल जो इस शिप पे फायर किए और तमाम हेलीकॉप्टर्स और अटलांटिक बहरी जहाज़ जो था वो डूब गया और बहुत शदीद नुकसान हुआ। उसमें काफ़ी बरतानवी फ़ौजी जो हैं वो हलाक और ज़ख्मी भी हुए। 4 जो मिसाइल थे वो इस्तेमाल हो चुके थे और एक मिसाइल जो था वो बाकी रह गया था। इसी मिसाइल को जंग के आखिरी दिनों में इनविंसिबल त्यारा बरदार जहाज़ पर इस्तेमाल किया गया। इस पर सुपर इंटाडार्ट ने वाहिद मौजूद एग्जॉस्ट मिसाइल जो है उससे हमला किया। उसके साथ स्काई हॉक त्यारे भी थे जिनमें बॉम्ब थे। उन्होंने भी इनविंसिबल को, ये त्यारा बरदार जहाज़ था बरतानिया का, उसको बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया। अगर जब बरतानवी इसको ख़बर को नहीं मानते और तरदीद करते हैं, लेकिन अर्जेंटाइन के पास जो है वो बड़े शवाहिद मौजूद हैं कि उन्होंने इस इनविंसिबल को बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया। और यूँ सुपर इंटाडार्ट से 5 एग्जॉस्ट मिसाइल जो हैं वो फायर हुए, पाँचों के पाँचों इस्तेमाल हो गए और अब अर्जेंटाइन के पास ऐसा कोई भी एग्जॉस्ट मिसाइल मौजूद नहीं था और सुपर इंटाडार्ट त्यारे जो हैं इसी के बगैर जो है वो प्रवास करते थे। दरअसल फ्रांस का सुपर इंटाडार्ट त्यारे जो हैं वो मिराज त्यारों की बायस जो एयरफोर्स में या नेवी में नहीं लिए जा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त मिराज 3 और मिराज 5 त्यारे बड़े कामयाब हुए थे और फ्रांस की बहरिया को अमेरिका जो है वो A7 क्रूसेडर और A4 स्काई हॉक त्यारे जो है वो फराहम कर रहा था, लिहाजा उनको इस नए त्यारे पर ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल जब जगवार एम का जो तैयारी का सिलसिला है वो मसाइल का शिकार हुआ तो वह मुल्की तौर पर माहिरीन ने अपनी हुकूमत को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो सुपर इंटाडार्ट की तैयारी शुरू करे और यूँ फ्रांस की बहरिया के लिए 100 त्यारों का ऑर्डर दिया गया। ये बहुत हल्का, लाइट वेट और बड़ा ज़बरदस्त त्यारा था जो कम ख़र्चे और कम मसाइल के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज़ रखता था। बहरहाल 71 त्यारे जब तैयार हो गए तो इस मज़ीद के आर्डर को कैंसिल कर दिया गया और सिर्फ मज़ीद 14 त्यारे जो हैं वो अर्जेंटाइन के लिए बनवाए गए। ये त्यारा फ्रांस ने अपने त्यारा बरदार जहाज़ पर रखा और इसकी कारकर्दगी अमरीकी त्यारों से बहुत बेहतर पाई गई। अफ़गानिस्तान, गल्फ़ वॉर और लिबिया के सारे मसाइल में और शाम पर हमलावर होने में फ्रांस ने इन स्ट्राइक बम्बार त्यारों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और सैकड़ों बार हमले किए गए। 2016 में इन त्यारों को जो है वो रिटायर कर दिया गया और अब इनकी जगह पर राफेल त्यारे जो हैं वो बहरिया को फराहम किए गए हैं।